चलिए एक और बड़ी जानकारी साझा करने वाले हैं। यहाँ पर बड़ी जानकारी का रुख कर रहे हैं चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने क्लर्कों के हित में लिया फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। हरियाणा सरकार ने क्लर्कों के हित में फैसला लिया है। जिलों में जाकर क्लर्क के काम का मूल्यांकन करेगी कमेटी। कमेटी गठित की है सरकार ने। क्लर्कों के वेतनमान कार्य का भी करेगी मूल्यांकन। 3 महीने मूल्यांकन के बाद सरकार को देगी रिपोर्ट। तो ये कमेटी 3 महीने तक क्लर्कों के काम, उनके वेतनमान का मूल्यांकन करेगी कि क्या वाकई में जितना काम क्लर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको जो वेतन दिया जा रहा है वो कम है। आपको बता दें कि पिछले लंबे वक्त से जो क्लर्क हैं हड़ताल पर हैं और सरकार से 35,400 वेतनमान करने की मांग कर रहे हैं। बेसिक पे को लेकर उनका ये संघर्ष लंबे वक्त से चला रहा है और अब सरकार ने क्लर्कों के हित में फैसला लेते हुए कमेटी गठित की है और ये कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। हर एक जिले में कमेटी सदस्य घूम कर क्लर्कों के वेतनमान के हिसाब से उनके काम का मूल्यांकन आंकलन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल दस सेमवाल जुड़े हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या लगता है अब गतिरोध समाप्त होने वाला है? क्लर्क जिस मांग को लेकर बैठे हुए थे, अब उस मांग को पूरा करने की राह पर क्या लग रहा है कि सरकार अग्रसर है? जी बिल्कुल, तैनात मुख्यमंत्री के साथ क्लर्क एसोसिएशन की बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद क्लर्कों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया था। कल से हड़ताल समाप्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री के साथ जो मुद्दों पर सहमति बनी थी उसका फैसला भी सरकार की तरफ से ले लिया गया है। इस बैठक में सहमति बनी थी कि क्लर्कों को जो काम दिया गया है सरकार की तरफ से वो काफी ज्यादा है और ये तर्क रखा गया था क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कमेटी बनाने की बात इस बैठक में की गई थी और अब कमेटी बनाने का जो ऐलान है वो सरकार की तरफ से कर दिया गया। इसको लेकर फैसला भी जारी कर दिया गया है। 5 सदस्यीय कमेटी रहेगी जिसमें 2 लोग क्लर्क एसोसिएशन के रहेंगे, 2 अधिकारी रहेंगे और 1 रिटायर अधिकारी रहेंगे और ये कमेटी मूल्यांकन करेगी क्लर्कों के काम का कि कितना काम उन्हें दिया जा रहा है। साथ ही प्रमोशन जो ड्यू थी कई विभागों में क्लर्कों की, उस प्रमोशन को लेकर भी फैसला सरकार की तरफ से ले लिया गया है और अब प्रमोशन जो है वो किया जाएगा। तो लंबे समय से हड़ताल पर थे और जो 35,700 वेतनमान की मांग की जा रही थी क्लर्कों की तरफ से, उस पर बैठक में 21,700 का ऑफर सरकार की तरफ से दिया गया था, जिसे मानने से क्लर्क एसोसिएशन ने इंकार कर दिया था। इसके बाद एक कमेटी पर फैसला हुआ था और अब ये कमेटी जो बनाई गई है 3 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। जी, यानी अभी जो हाल फिलहाल जिस तरह की स्थिति है वो बनी रहेगी और यथास्थिति के हिसाब से ही क्लर्क अपने काम पर वापस लौटेंगे। जितना वेतनमान पहले पा रहे थे उतना ही अभी दिया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट के बाद वेतनमान जो मांग यहाँ पर क्लर्क कर रहे थे उसके हिसाब से सरकार तय करेगी या लगता है कि कहीं बीच का रास्ता निकलेगा? बिल्कुल, पुराने वेतनमान पर ही क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से काम किया जाएगा। 3 महीने कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार उनकी तरफ से किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से हड़ताल पर सख्ती जताते हुए ये कहा गया था कि अगर हड़ताल पर जितना समय हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी उसका वेतन नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब इस पर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। जो हड़ताल पीरियड था उसको अवकाश के तौर पर माना जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अनिल, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, जो 5 सदस्यीय कमेटी गठित हुई है इसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया है? बिल्कुल, देखिए जो हरियाणा सरकार की तरफ से 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है उसके लिए आदेश फिलहाल जारी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से और इसमें आदेश जो है वो जारी होने के बाद अपने स्तर पर कमेटी के लोगों का निर्णय जो है वो एसोसिएशन की तरफ से भी किया जाएगा कि कौन 2 लोग एसोसिएशन की तरफ से रहने वाले हैं और सरकार की तरफ से भी फैसला किया जाएगा 3 नामों को लेकर। ठीक है, यानी 3 सदस्य जो क्लर्क एसोसिएशन है उसके इस कमेटी में शामिल होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्लर्कों के वेतनमान कार्य का ये कमेटी मूल्यांकन करेगी। हर एक जिले में घूम कर कमेटी सदस्य जाएंगे और 3 महीने के मूल्यांकन के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर पे ग्रेड में कितनी बढ़ोतरी की जाए उसका फैसला किया जाएगा।